हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं और बच्चों इसकी एक एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब आ जाते हैं 8.2 पर, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, राइट। एक पार्ट बन चुका है जिसका में क्वेश्चन 1 to 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे इसके जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको देखेंगे ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 9 से अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पूरी एक्सरसाइज में आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको प्रॉपर लिंक सभी के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। स्टार्टिंग से बिल्कुल मिलेगा आपको, उसमें आप देखिए। और इस एक्सरसाइज में सबसे जो मेन फॉर्मूला था वो भी आप एक बार उसको ध्यान से ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। 9th नंबर में आ जाते हैं। क्या लिखा है? इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 + a m प्लस में n, ये पावर इसकी दी हुई है। प्रूव दैट द कॉफिशिएंट ऑफ, तो आप लोगों को पता होगा कि एक कॉफिशिएंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ये कौन से नंबर पे टर्म होगी और वहाँ पर इसके साथ कॉफिशिएंट क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और a की पावर n, और इनके जो कॉफिशिएंट होंगे ना वो इक्वल होंगे। तो एक जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर इस एक्सरसाइज में मेन जो यूज़ हुआ था, ठीक है, जनरल टर्म का। तो वो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था वो जनरल टर्म का फॉर्मूला, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो, जनरल टर्म का एक फॉर्मूला है, या हम कहते हैं उसको TR+1 भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी टोटल टर्म होगी ना, जैसे सिक्स्थ टर्म है 6, तो वहाँ पर R की वैल्यू एक कम होती है, इस बारे में भी पहले बता दिया था। और जो फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है वो फॉर्मूला है NCR, A की पावर n माइनस में R और B की पावर R। ये इस एक्सरसाइज का मेन फॉर्मूला था, ठीक है। देख लिए एक बार और, आपको रिपीट कर दिया। 9th नंबर पर आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि ये एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है। अब इस एक्सपेंशन में m प्लस में n, ये नंबर ही क्लियर नहीं है तो पता नहीं है कि कितने इसमें टर्म बनेंगी। फिर भी एक टर्म होगी जिसमें a की पावर m आएगा, उसका कुछ कॉफिशिएंट होगा। कॉफिशिएंट आपको पता होगा, हिंदी में गुणांक कहते हैं, ठीक है। जैसे छोटी क्लास में भी आपने देखा होगा, जैसे लिखते हैं ना 7x² प्लस में 3x माइनस में 9, ऐसा। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 7, x का कॉफिशिएंट 3, वो चीज़। तो यहाँ पर भी कहीं पर आएगा आगे जा कर के a की पावर m, उसका कॉफिशिएंट क्या है वो हम लोगों को देखना है। तो एक्सपेंशन जो हमारा है, इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है a प्लस में m की पावर n, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा करके, यानी ये TR+1 फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। तो इस वाली जो इसकी एक्सपेंशन होगी उसका एक जो टर्म हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? n हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है ना भाई, ये n माना जाएगा अभी, ठीक है। हाँ, तो ये n हो जाएगा। जबकि इस फॉर्मूले के लिए अगर हम बात करें, ये जनरल टर्म किसकी है? ये जनरल टर्म इसकी है, a प्लस में b की पावर n। अगर a प्लस में b की पावर n दिया है तो उसके लिए जनरल टर्म ये वाली गिवन है, ये जनरल टर्म है हमारी, ठीक है। लेकिन a प्लस में 1 प्लस में a, ये हमारा बाइनोमियल टर्म है, ठीक है। तो अब इस बाइनोमियल टर्म में लास्ट जो भी टर्म आएगी वो क्या होगी, जिसका कॉफिशिएंट a की पावर m होगा, वो क्या होगा देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? n यानी m प्लस में n, CR, R अभी नहीं पता है तो इसको R को R लिख लेते हैं। उसके बाद लिख लेंगे a यहाँ पर 1 है बच्चों, क्या है? a 1, a की पावर n माइनस r, तो यही आएगा a की पावर n माइनस r, राइट। एंड b की पावर r, b यहाँ पर ये है हमारा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर a प्लस में b होता है और पावर n होती है बाइनोमियल में तो जनरल टर्म ये होती है। बट अगर हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा a आगे वाला पार्ट हुआ, b ये वाला पार्ट हुआ, और ये जो पावर है इक्वल टू n, ठीक है, n के इक्वल चलती है वैसे। अब आप ये देखें, m प्लस में n r, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है वहाँ पर। और ये आ गया a की पावर r। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों को ना
ए की पावर आर दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए ए की पावर एम। तो हम यहां लिख सकते हैं फॉर द ए की पावर एम, ए की पावर एम के लिए आर विल बी, ठीक है, आर विल बी एम, क्योंकि हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, ए की पावर एम का। तो आर की वैल्यू यहीं से पता चल जाती है हम लोगों को, ए की पावर एम चाहिए ना, तो आर हमें एम ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर जगह पर आर की वैल्यू को क्या रख देंगे बच्चों, एम रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एम और ए की पावर एम, ये आ गया। अब आपसे पूछा गया था ना कि ए की पावर एम का कोफिशिएंट क्या है। द कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम इज दिस, ठीक है। तो ये ए की पावर एम का कोफिशिएंट है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा m प्लस में n फैक्टोरियल। यही तो ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और m माइनस में n माइनस में m फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला था बच्चों, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। तो वो आ जाएगा ये m फैक्टोरियल n r n माइनस r, a की पावर m रहने देते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, ये आ गया n फैक्टोरियल, इसमें से एक कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा n, तो नीचे m भी है और n भी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका कोफिशिएंट ये आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m प्लस में n mn इज द कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m। भाई ए की पावर m का कोफिशिएंट ये आ गया। अब हमने निकालना किसका रह गया, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालना रह गया प्यारे बच्चों ए की पावर n का। जब ए की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे ना, तो कहा ये गया है कि ये भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कैलकुलेट करते हैं इसको और ये सेम आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, देखिए थोड़ा स्पेस ले लेंगे अभी और आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, बस अब यहाँ पर जब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तो वही फॉर्मूला क्या लिख देंगे, टी आर प्लस में 1, ये फॉर्मूला होता है ना भाई, फॉर्मूला तो ये होता था यहाँ पर। अब फॉर्मूला ये होता है तो लिखेंगे इस फॉर्मूले से m प्लस n आर ए की पावर यानी 1 की पावर n माइनस आर बी की पावर r, ठीक है, b की पावर r, b यहाँ पर a होगा, राइट। सॉल्व किया तो आ गया m प्लस में n सी आर। ये तो ऐसे ही लिख लिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्टेप पर इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 की पावर जितनी भी होगी 1 आ गया, लिखना जरूरी नहीं है, a की पावर r रहने देते हैं, राइट। अब हमने यहाँ पर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n का, तो फिर यहाँ पर भी लिख लेंगे फॉर a की पावर n, फॉर a की पावर n r विल बी n। भाई अगर हमें a की पावर n चाहिए यहाँ पर, तो r की वैल्यू n होगी, राइट। तो हर जगह पर हम क्या कर देंगे, n पुट कर देंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर m प्लस में n और ये वाली वैल्यू n आ गई और a की पावर n आ गई, राइट। ये ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है ना कि ये कोफिशिएंट कितना आएगा। तो कोफिशिएंट देखो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखा है इसको, m प्लस में n, ये आ गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल a की पावर n। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये n बच गया और यहाँ पर इस बार n कट गया ना, तो m बच गया। तो दोनों में कोफिशिएंट सेम आ गया है, जो यहाँ पर था और वो यहाँ पर। तो लिख लेंगे यहाँ पर m प्लस में, ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, इज द कोफिशिएंट, ठीक है, इज द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब जब आपने ये देख ही लिया है तो एक लाइन लास्ट में और लिख देते हैं, क्या, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, चलो ये
ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पर लिख दो कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस में क्या था, 1 प्लस में था a की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m लिखो, a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल, बस इतना काफ़ी है, राइट। क्या लिख दिया, द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। ठीक है, ये कंप्लीट होता है, इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास एक बायनोमियल टर्म दी होगी, ठीक है, a प्लस में b की पावर n, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंशन आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो r हमें क्या लिखा है, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस में 1, कोई भी टर्म आएगी r माइनस में 1 नंबर पर कोई टर्म आएगी, एक r नंबर पर टर्म आएगी, एक r प्लस में 1 नंबर पर कोई टर्म आएगी। इन दिस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज 1 x प्लस में 1 टू द पावर n आर इन द रेशियो। अब ये इस रेशियो में है 1, 3 एंड 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड n, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला तो हमारा जनरल टर्म यही रहेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार, क्या लिख लेते हैं पहले। हम लोगों के पास जो दिया है ना क्वेश्चन जो दिया है वो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10th की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 10th। अब 10th नंबर में जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया है वो है x प्लस, देखो जब यहाँ पर लिख दिया ना इसमें x प्लस में पावर n, तो हमें ना a की पावर दी है, b की पावर 1 है, तो छोटा हो जाएगा वैसे भी, नहीं तो ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले टर्म ये वाली r माइनस में 1 टर्म। देखो r माइनस में 1, ये क्या लिखा हुआ है, r माइनस में 1 टर्म निकालेंगे ना स्टूडेंट, तो ये कोई, जैसे r माइनस में 1 है, आप इस बात को समझिए ये कोई nth टर्म है। ठीक है, और जब हम r की वैल्यू निकालेंगे ना तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो r माइनस में 2 प्लस में 1 क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाली चीज़ कि हम इसको लिखेंगे ना, क्योंकि जब हम अपना इस फॉर्मूले में r दिखाएंगे ना तो ये r माइनस में 1, आप इसको ऐसा कंसीडर करें कि ये टर्म नंबर 99 है। कितना है, 99। अगर ये 99 है तो r कितना होगा, 98 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ये टर्म थी r एक कम किया हमने और एक उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ, अब इसको टोटल ऐड भी करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी जो निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, NCR, जबकि n क्वेश्चन में हमारा यही रहेगा CR। r ये आ गया r माइनस में 2, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि r कितना, r माइनस 2, a की पावर n माइनस r, यानी x की पावर n माइनस में r ये दे रखा है हम लोगों को, तो r माइनस था ना तो प्लस कर देते हैं इसको जैसे ही माइनस होगा, राइट। एंड b की पावर r, और b कितना है 1, और b की पावर r करेंगे तो r यहाँ पर ये है r माइनस 2। ठीक है, तो एक स्टेप नेक्स्ट और कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो n r माइनस 2, तो x की पावर कितना आ गया, n माइनस में r प्लस में 2 ये आ गया, इसको 1 है, इसको छोड़ देते हैं। तो क्या रहा, हमने निकाल लिया यहाँ पर कोफिशिएंट क्या रहेगा, क्वेश्चन में कहा था इसका कोफिशिएंट, भाई इसका कोफिशिएंट है ये है इसका कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट है, ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लेते हैं कि इस वाले टर्म की जो कोफिशिएंट आया है वो ये आया। अब इससे तो हमें मतलब नहीं है, आगे आ जाएंगे। अब निकालेंगे t, नेक्स्ट टर्म कौन सी बात हो रही थी, r। अब r जब टर्म निकालेंगे ना तो r माइनस में 1 तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब हम r टर्म निकालेंगे तो एक उसमें से घटा देंगे, फिर एक ऐड कर देंगे, ये। ठीक है, ये आएगा स्टूडेंट, इसको ये लिख लेते हैं ऐसा। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है r की वैल्यू 100 है, सपोज r कितना है 100, तो जब हमें ये r, ये जो यहाँ पर जो r दिया है इसकी वैल्यू अगर 100 हुई तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर भी था, वो r अगर 100 था तो r में से एक घटाया ऐसे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं n तो n ही रहेगा,
सी आर, आर हमारा आर माइनस में 1 है, और एक्स की पावर एन माइनस आर, यानी एन माइनस में आर माइनस करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होते ही, और 1 की पावर आर ये दे रखी है आर माइनस 1। ठीक है, सेम इसी तरीके से कर रहे हैं अभी इसको आगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक्स की पावर एन माइनस आर, इसको लिखना जरूरी नहीं है, 1 की पावर कितनी भी 1 आ जाएगा। तो अब हमारा कोफिशिएंट यहाँ पर ये आ गया, ये सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड कर लेते हैं। इसमें थर्ड नंबर पे लिखा था कि r प्लस में 1 टर्म, जब r प्लस में 1 होगी तो इस वाली टर्म में से एक घटाओ पहले पूरा, भाई r प्लस 1 से एक घटाओगे तो r ही बचेगा, और फिर प्लस 1 कर दोगे तो यहाँ पर यही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है कि r में से एक घटा देंगे तो r ही इस वाली टर्म में से एक घटा दो फिर एक जोड़ दो, वो वही बच जाएगा। इसलिए राइट फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे एन सी आर, ए की पावर, ए यहाँ पर x है, ए की पावर एन माइनस में r, एंड बी यहाँ पर 1 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो गारंटीड आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, समझ में आपको आएगा ही 100%। ये आ गया, यहाँ पर कोफिशिएंट आ गया, ये पॉइंट नंबर आ गया हमारा 3। तो अब हमने 1 2 3 कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कोफिशिएंट जितने भी ये तीनों हैं ये आपस में क्या रेशो में होंगे, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, द कोफिशिएंट ऑफ, वो लाइन लिख लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ ये वाली जो टर्म थी हमारी r माइनस में 1 r टर्म एंड r प्लस में 1 टर्म। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ r इन 1 3 5, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है ना, तो ये लिख दिया कि ये इस रेशो में है। अब ये इस रेशो में है तो आप समझें, अगर हम करें ना कि ये और ये तीनों जो रेड में मैंने किया, ये डिवाइड बाय ये बराबर होगा 1/3, और अगर करें कि ये डिवाइड बाय ये तो बराबर होगा 3/5। आप ये भी कर सकते हैं कि ये डिवाइड बाय ये तो ये 1/5 हो सकता है। ठीक है, रेशियो का कंसेप्ट है। ठीक, स्पेस चाहिए, अब स्पेस आने के बाद अभी यहाँ पर ना ये इस एक्सरसाइज का अच्छा एक मेन क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, हाँ लेंथ ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, बड़ी हो जाती है। हमने क्या लिखा कि n माइनस में, यहाँ लिख लेते हैं कि n सी आर माइनस में 2 अपॉन में एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3, इनका रेशो 1/3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा। सॉल्व करने पर आएगा ये n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यानी n माइनस में n माइनस r तो ये है ना, तो ये आ जाएगा प्लस में 1/3। क्या लिखा हमने, n फैक्टोरियल ये था, r फैक्टोरियल n माइनस r, नीचे भी लिखेंगे सेम इसी तरीके से फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये बीच में लगाना पड़ेगा, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r यानी ये। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे, 1/1 करें समझ में आएगा, एक स्टेप आपको समझना है। ये देखिए, अब एक काम करें, क्या ये देखिए, रिवर्स करके देखिए, आप समझना मेरी बात को, क्या कि अगर इसको रिवर्स कर देते ना, मल्टीप्लाई, अभी ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसको रिवर्स कर देते हैं और ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो जैसे ही इस वाले पार्ट को रिवर्स करते ना, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता, तो ऊपर ही लिख लेते हैं इसको कि ये कितना दिया है, r माइनस में 1 फैक्टोरियल n माइनस में r प्लस में 1 फैक्टोरियल एंड, ठीक है, ये चला गया ऊपर और ये नीचे जब रिवर्स किया, r माइनस में 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस में r प्लस में 2 फैक्टोरियल 1/3। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया अभी। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं, देखो ये कितना लिखा है, r माइनस में 1, तो हम इसको लिखेंगे r माइनस में 1, ये फैक्टोरियल लिखा है ना, तो एक माइनस और कर दो तो नीचे वाले से मैच हो जाएगा, 1 माइनस होता रहता है ना भाई, r माइनस 1 r माइनस 2, ये एक तो ये नीचे वाले से मैच हो जाएगा, वो कट जाएगा बाद में। ये अब इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको माइनस करते जाएंगे, n माइनस r प्लस में 1 ये है।
अब एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे n माइनस में r प्लस में 2 तो है, फिर n माइनस में r प्लस में 1, क्यों, एक घट गया। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कैसे कि एक घटाते थे ना, आप लोगों को याद होगा, जैसे 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 ऐसे, तो जहाँ पर रोक भी सकते हैं तो रोक दिया है, अगर आप जहाँ पर चाहे रोक सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये वाला पार्ट इससे कट गया है, तो जिस बच गया सिर्फ r माइनस में 1। सिमिलरली हम ये वाली चीज़ आप समझ लो, सिमिलरली एक इक्वेशन जो नेक्स्ट वाली रहेगी ना, वो भी ऐसे ही करना है। ये देखो ये आ गया, क्रॉस इंटू करें, क्रॉस इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस में r प्लस में 2, भाई 1 से इंटू करेंगे n माइनस r प्लस, और 3 से करेंगे 3r माइनस में 3 इंटू। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n, जैसे ही उधर जाके माइनस होगा तो 4r हो जाएगा ना, और ये जैसे ही उधर जाके माइनस की जगह प्लस हो गया तो उसमें ऐड हो जाएगा 3 में, 2 में ऐड कर देंगे ना इसको 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 मार्किंग पहले कर चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं, राइट ना। ठीक है, इक्वेशन उसको 4 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे आगे कि रेशो इसका और इसका कितना दे रखा है, 3 5। तो यहाँ पर स्पेस बचा है कि यहाँ पर इसको देखो, ये वाला स्पेस कि n सी आर माइनस में 1 डिवाइड में ये वाला n सी आर, इनका रेशो क्या होना चाहिए, होना चाहिए रेशो इनका 3 and 5, राइट, 3 5 होना चाहिए। ठीक है, 3 5 इनका रेशो होना चाहिए। सॉल्व करें इसको, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी और एक इक्वेशन ये है, तो ये तो लीनियर हमें क्या रहता है, जो लीनियर होते हैं इक्वेशन, तो उसके वेरिएबल हो जाते हैं ना। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले कितना आएगा स्टूडेंट, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस में r फैक्टोरियल, राइट, डिवाइड में n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल 3/5। यहाँ पर भी ऐसे ही कट करें, सेम जैसे पहले किया, इस वाले को कट कर देंगे। अब आपको पता है कि ये रिवर्स होगा तो ये ऊपर जाएगा, राइट ना, तो ये वाला स्टेप यहाँ पर हमने लिख लिया है, ये ऊपर चला गया और ये वाला नीचे रह गया। नेक्स्ट स्टेप पर जो जितना सॉल्व करना है उस हिसाब से कर लेते हैं अभी। डन। अब ये -1 है ना, तो इस वाले को ऊपर वाले को क्या लिखें, r फैक्टोरियल और r माइनस में 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि ये इस वाले से कट जाएगा। अब ये वाला देखिए क्या लिखा है, माइनस का साइन था यहाँ पर, राइट, n माइनस में r प्लस 1 तो था, n माइनस में r 1 घट गया तो इतना बच गया 3/5। ठीक है, कट हो सकता है तो करेंगे जरूर, ये वाला इस वाले से कट हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर एक मिनट, ऊपर वाला यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं, ये वाला एज इट इज था ना, देखो r को हमने किया था r माइनस में 1, ये एज इट इज था, फैक्टोरियल लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ था जब ये ऊपर गया था, और इस वाले से ये कट हो गया था सेम। ठीक है, जो बच गया लिख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, ये लिख लेते हैं, देखो n माइनस में r प्लस 1 3/5, क्रॉस इंटू करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3n 3r प्लस में 3 5r। ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, 3n, ये माइनस है ना, प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो गया 8r, ये इधर ही था, इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं, ये 4 थी ना 5, बाय यूजिंग, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। भाई 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन यानी एक्स वाई की जैसे वैल्यू कैलकुलेट करते ना, वैसे आपको कर लेना है इसको। तो क्या लिखेंगे, बाय 4th and 5th, बाय 4th and 5th, ठीक है, दोनों इक्वेशन से। अब एक काम करो, 4th और 5th से क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक काम कर लेते हैं ना भाई, जैसे हमने 4th वाली इक्वेशन ली तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्यों किया है ना, क्योंकि वेरिएबल इक्वल करने होते हैं,
ठीक है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, देखो क्योंकि वो 8 से मैच हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे आपको करना है वो करो आप, और भी तो मेथड होते हैं ना, ये कर लिया मैं। साइन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस n और यहाँ पर बचेगा प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 7 आ जाएगी। स्टूडेंट क्या वैल्यू आ जाएगी n की, 7। अब n की वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 4th या 5th, ठीक है। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7, पुट इन 4th, किस में भी कर दो, 4th में या 5th में, इसमें कर दिया। तो n की वैल्यू जैसे यहाँ रखा 7 माइनस में 4r प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो देखो 7 और 4 कितना होता है, 12, 7 और 5 12, ये आ जाएगा 4r, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस में, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमने देख लिया है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है। हाँ, पहले ऐसे किया था, फिर ये था, फिर ये था, फिर इस तरीके से आप लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर पर आते हैं तो क्या लिखा है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन इज द ट्वाइस ऑफ द x की पावर n। एक्सपेंशन ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, यहाँ से x की पावर n का कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये डबल होगा इस वाले से, तो डबल होगा तो कैसे चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चेक करें। सबसे पहले बस आपको x की पावर n का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है यहाँ से, ठीक है। कहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से। तो अब आप देख लेते हैं, जब हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, राइट। ये फॉर्मूला हमने एज इट इज लिखा हुआ है, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। और हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस x की पावर 2n, 1 प्लस एक्स की पावर 2n लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। इसके अंदर कोफिशिएंट निकालना है हम लोगों को x की पावर n का। तो कैसे निकाल लेते हैं, यही फॉर्मूला लगा लेंगे हम, राइट। तो हमने पहले से इसलिए लिखा ही हुआ है, ये मिटाया भी नहीं है, तो यहाँ से निकलेंगे हम r प्लस में 1 का ये फॉर्मूला होता है ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, n तो हमारा 2n है, c r अभी हमारा r है, a की पावर यानी ये a है हमारा, n माइनस r यानी 2n माइनस r, b की पावर यानी x, r यानी ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोगों ने वैसे ही लिखा है सेम उस तरीके के फॉर्मूले से, लेकिन हम लोगों को कोफिशिएंट निकालना है x की पावर n। तो x की पावर n कहाँ पे बनेगा, जब r की वैल्यू n होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फॉर x की पावर n r विल बी n, r विल बी n। भाई हमें x की पावर n के लिए क्या होगा, r जो होगा वो n ही होगा। अब जैसे ही हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये n जो है कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं होता, ठीक है। चलो, जब हमने r की जगह पर क्या रख लेंगे n, तो हर जगह n लिख दो, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। अब लिखेंगे ऊपर 2n और यहाँ लिख लेंगे n। 1 की पावर कितनी भी हो उसको तो 0 कर दो, उसको ज़रूरत है नहीं वैसे, और लिखना है तो एक बार एक ही स्टेप लिख दो, 2n माइनस में n, और ये बचा था x की पावर n, ठीक है। ये x 1 की पावर कितनी भी हो ना, 1 ही आ जाएगा, तो लिख देंगे 2n n x की पावर n। ये इक्वेशन आ गई हमारी 1। तो ये कोफिशिएंट इसका ये आ गया है, कोफिशिएंट इसका ये है, राइट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, जो हमारा है ये जो इक्वेशन ली थी 1 प्लस में x कितना था, 1 प्लस में x पावर 2n माइनस में 1,
ये आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है, r प्लस में 1 होता तो लिखते n सी आर ए की पावर 1 ए की पावर n माइनस में r, ये आ गया, और b यानी x की पावर r, हमारे फॉर्मूले में r। लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, फिर यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x की पावर n, फॉर द वैल्यू ऑफ x की पावर n, n विल बी r विल बी n। भाई अगर हमें x की पावर n निकालनी तो rn होगा सेम पहले की तरह। देन क्या लिख लें, 2n माइनस में 1, ये भी n हो गया। अब r तो हमने बोला ना कि n हो जाएगा, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं। 2n माइनस में 1, r की वैल्यू को n लिख दिया, x की पावर n आ गई। ठीक है, एक लास्ट स्टेप लिख लेते हैं, क्या भाई, ये तो 1 हो जाएगा और ये बचेगा 2n माइनस में 1 cn, ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो n हो, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2। अब हमने क्या कर लिया है, कोफिशिएंट निकाल लिया। कोफिशिएंट होता है ये वाला पार्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन इज डबल, ठीक है, या ट्वाइस ऑफ द x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो स्पेस कर लेते हैं थोड़ा और नेक्स्ट पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो थोड़ा स्पेस, डबल प्रूफ करना था ना हम लोगों को, तो एक काम करते हैं, ऊपर लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन 1 प्लस में x की पावर 2n। इसमें देखो ऐसे लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस में x 2n माइनस 1 इन दिस एक्सपेंशन, राइट ना। चलो अब कोफिशिएंट तो कैलकुलेट कर ही चुके थे ना भाई, इसका कोफिशिएंट कितना था 2n। ठीक है, चलो यहाँ पर ऐसे ना लिख करके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, भाई इसका कोफिशिएंट कितना था, इसका था 2n और n, 2n cn, 2n माइनस में 1 और cn, ये लिख लिया, राइट स्टूडेंट, ये लिख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ये कोफिशिएंट्स ले ली ना भाई, इसका कोफिशिएंट ये, इसका कोफिशिएंट ये, प्रूव करना है कि डबल है। अगर डबल होगा तो इट मीन्स इनका जो रेशियो है वो 2:1 आना चाहिए ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है स्टूडेंट, देखो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, उसके बाद n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, देखो इसके बाद तो इसमें आप लोगों को पता है ना कि ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर जाके। ठीक है, अगर कुछ कट सकता है तो काट देंगे, ये कट सकता है, इसको कट कर दो पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ना, देखो इस वाले को ऐसे ही रहने दो पहले, 2n फैक्टोरियल 2, अच्छा ये तो ऐसे ही रख दिया, ये कट गया था। इसको 2n माइनस में n है, 2n माइनस n मीन्स n बचेगा ओनली, n फैक्टोरियल, राइट ना भाई। 2n में से n घटा देंगे, n बचेगा। इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 2n में से n घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2n में से n घटा देंगे, n ही बचेगा, और माइनस करने के बाद वो नीचे आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखा था और इसको रिवर्स करके ऊपर हमने लिख दिया है। अब इसको देखो, इसको लिख सकते हैं ना 2n, फिर लिख सकते हैं 2n माइनस में 1 लिख सकते हैं ना इस वाले को। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस में 1 लिख सकते हैं ना। बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से ये दोनों कट जाते हैं। देखो क्या क्या कट गया वो देख लेते हैं एक बार।
देखो एक तो ये वाला पार्ट इससे कट हो गया और ये वाला पार्ट इस वाले से कट हो गया, और यहाँ पर देखें ये वाला n इससे कट हो गया। तो कट होने के बाद बच कितना गया है, बच गया है सिर्फ 2 ऊपर और 1 नीचे, 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देनी है हम लोगों को स्टेटमेंट में, क्या, नाउ या फिर हैंस प्रूव, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन, राइट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, रेशियो 2:1 आ गया है, तो कोफिशिएंट हमने प्रूव कर दिया कि वो डबल था। अब इसका लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होमवर्क आपके लिए रहता है, लेकिन क्या है, जो क्वेश्चन बताने वाला होता है ना, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कि बाकी जो उस एक्सरसाइज से जस्ट पहले हमने वीडियो का पार्ट किया था, ठीक है, 8.2 का, तो उसमें आपके लिए क्वेश्चन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने वाले भी थे, इसलिए बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं। फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। m की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव। ये जो m है ना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट पॉजिटिव आपको बतानी है। ठीक है, विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² इन एक्सपेंशन इज 6। क्या बताया है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। m की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी उस केस में जब x² का जो भी कोफिशिएंट होगा, आप समझ गए कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या होगा, इक्वल टू 6 है। तब आपको फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ m क्या होगी। तो हम लोगों के पास जो एक्सपेंस ये दिया है, ये x प्लस में n पावर m, ये हमें बाइनोमियल टर्म दिया है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके अंदर एक जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, जनरल टर्म ये कहते हैं ना, आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो कर रहे होंगे उनको पता है कि इसको जनरल टर्म कहते हैं। एक जनरल टर्म हम निकाल लेते हैं, राइट। फॉर्मूला हम लोगों को पता है जनरल टर्म का। क्या लिखेंगे, NCR, MCR यहाँ तो लिखेंगे भाई। NCR को क्या लिखेंगे, MCR a 1 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a की पावर n माइनस r, यानी क्या लिखेंगे m माइनस r, और b की पावर यानी x पावर r। अब क्वेश्चन में कहा था कि x की पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, फॉर द x की पावर 2, फॉर x की पावर 2 r विल बी, ये लिख लो r इक्वल टू 2। भाई x की पावर 2 के लिए क्या होगा, r इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा ना। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और हर जगह r क्या हो जाएगा, एडजस्ट, हर जगह पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है स्टूडेंट, जब r की वैल्यू 2 होगी ना, इट मीन्स कि ये थर्ड टर्म की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, क्योंकि r प्लस में 1 3, यानी वो थर्ड टर्म की बात हो रही है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, MC2, 1 की पावर कितनी भी हो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। चलो r की पावर 2 और x की पावर 2। तो जैसे ही इसको हमने सॉल्व किया ना, तो ये 1 कर दो, इसको 1, और ये आ गई है द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6। तो x² 6 है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि MC2 इक्वल टू 6, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, यहाँ ये है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6। तो क्या करेंगे, वैल्यू इसको सॉल्व करते करते हम लोगों को फाइंड क्या करना है, m की वैल्यू करनी है। तो क्या लिखेंगे इसको, m फैक्टोरियल r फैक्टोरियल m माइनस में r फैक्टोरियल इक्वल टू 6। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को देखिए स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर वाले पार्ट को ये लिखा जा सकता है ना, m माइनस में 1, m माइनस में 2, m माइनस में 3, m माइनस में 4 लिखा तो जा सकता है, लेकिन क्या कर देंगे, छोड़ दिया हमने, क्योंकि यहीं तक की हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब क्या किया हमने, इस वाले पार्ट से कट कर दिया है। इक्वल टू 6 चल रहा था अभी हमारा, कितना चल रहा था, 6। ठीक है, ये इक्वल टू 6 चल रहा था। देन उसके बाद एक स्टेप और क्या कर देंगे, यहाँ पर आगे लिख दिया उसके बाद। तो ऊपर बचा m माइनस, ये बच गया ना, और नीचे 2 लिख लेते हैं। देखो m माइनस में 1, नीचे बच गया था 2, इक्वल टू में बच गया था 6।
ठीक है स्टूडेंट, अब क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस इनटू कर लिया है। बस गुड। अब क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस इनटू जैसे ही इसको करेंगे ना, तो देखो यहाँ लिख देते हैं फिर। तो इनटू करने के बाद क्या बचा था, एम स्क्वायर, जैसे इनटू किया माइनस एम, एम स्क्वायर माइनस एम, और हो गया 12। अब आप लोगों को इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। कैसे करते हैं फैक्टर, यहाँ देख लेते हैं। चलो, एम स्क्वायर माइनस एम, और ये उधर जाके माइनस का हो गया 12। फैक्टर क्या होंगे आप लोगों को पता होगा कि 4 और 3 होंगे ना, 4 3, 4m माइनस में 3m, 4m माइनस नहीं प्लस कर देंगे, क्योंकि उनको आपस में माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा हो और माइनस करने पर आपस में 1 आता हो, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन m आ रहा है यहाँ पर, तो m माइनस में 4, एंड कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 कॉमन आ रहा है, तो m माइनस में 4। तो m एक तो आ जाएगा फैक्टर ये, और एक फैक्टर आ जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट। तो m की 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पर, क्या आ रही है, एक तो m की वैल्यू आ रही है, आप जानते हैं कितना, 3a, एक तो m की वैल्यू आ रही है -3, और यहाँ से एक m की वैल्यू आ रही है +4। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या जाएगा, +4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था पॉजिटिव वैल्यू बताइए। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके मिसलेनियस वाले पार्ट के लिए आपको कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, थैंक यू।